जब क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, जब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहोगे तब। यस मैम, तब पूछेंगे आपसे आप कहाँ गए थे 12 जून तक। हाँ गुड। नहीं बेटा, हैदराबाद नहीं जा रही। हैदराबाद जाऊंगी तो 2 दिन में पहुंच जाऊंगी। उसमें इतना लंबा क्या है। मैम फॉरेन टूर पे जा रहे हैं दिखता है। हम्म, चलो आ जाओ। थका दिया यार पिछले वाले बैच ने मुझे। मुझे पता है उनको जानबूझ के तंग किया हो मेरे को। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो बेटा हम लोग कर चुके हैं। ओ, 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 मैम 1 मिनट वेट करना, कॉपी लेके आए डाउट्स वाले। हाँ भाई लेकर आओ। मैंने एक को बोला क्वेश्चन देख के बता कहाँ डाउट है। तेरी मैडम अब पीछे जाके कौन देखेगा। मैं कहा बेटा तू ही देखेगी तभी पता चलेगा। डाउट ले आओ यार अपनी। इतने कार्टून है सारे। डन मैम। ओके, सो हम लोग जो कल कर चुके हैं वो था पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। किसी को इसमें किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर। नो मैम। बेटा किसी को डाउट है वो रेज कर सकता है 100 to 105 में। है कोई इशू नहीं है, अगर डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। नो, ठीक है, तो मैं समझती हूँ ये टॉपिक हो गया। फिर भी है डाउट पूछ लेना, अच्छा मौका है। पूरी डाउट क्लास ले रही हूँ, पूछ लो। फिर कहाँ मौका मिलेगा। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 99 तक। किसी को कोई डाउट था। मैम ये कल हो नहीं गए थे। कल पूछ लिया था। कल पूछ लिए थे आपने सारे। यार हो सकता है ना किसी ने कल क्वेश्चन नहीं लगाए थे, उसको कल लगा होगा कि यार मेरी क्लास वेस्ट होगी तो आज पढ़ के आ जाए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि मैंने आज पढ़ा तो मेरे को डाउट है। मैम ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं नहीं बेटा ऐसे बोलते हैं। और मैं चाहूंगी कि ऐसा बोले। कोई बात नहीं, कल नहीं पढ़ा था आज तो पढ़ाओ। नहीं है तो चलो, दुख हुआ मुझे। अब 84 टू 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 57, 57 से 84 तक किसी को कोई डाउट। नो मैम। नो मैम, कल हो गए थे डाउट। नो मैम। देखो दोबारा पूछ रही हूँ, किसी को डाउट है पूछ सकते हो, मना नहीं करूंगी। लेकिन एक बार खत्म हो गया उसके बाद पूछ नहीं पाओगे। पता नहीं अब कब जाके इसके क्वेश्चंस होंगे दोबारा। पक्का देख लो सारे, अभी भी मौका है। आयुष, यो मैम। अलोमी, आंचल, अनमोल, अंशिका, अपूर्वा, आरुषि, हेलो आशिया। लक्ष्मी। क्या भूमि, दीक्षा, गुंजन, चमन, हर्ष, हिमानी, शानी। किसी को डाउट नहीं है। कशिश ठीक है बेटा। नो अजय नो मैम। 56 ठीक है। ठीक है 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33, 32 टू 56, 33 टू 56 जो पार्ट है ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यस मैम, डाउट है। आपके स्कूल में पक्का यहाँ से क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये है है डाउट। सुन लो भाई, मेरे को ही बोलने दो। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके स्कूल में पक्का क्वेश्चन आएगा। नीट में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके हार्मोन बहुत आसपास होते हैं, इसके क्वेश्चन जल्दी नहीं निकलते हैं। मैम स्कूल में क्या क्वेश्चन आ सकता है? पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आ सकता है। उसकी वो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब बताना एंड पड़ेगा ना। एक्सप्लेन इट ऑल फेजेस। हाँ, फेजेस के नाम आ सकते हैं, कब ओव्यूलेशन होती है ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा, है ना। यस मैम। इसके डाउट्स बताओ भाई, चलो बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 39। और मैम और ना जो एक क्वेश्चन था उसमें ना एक वर्ड का मीनिंग नहीं, 2-3 वर्ड्स का मीनिंग नहीं क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा और कोई बच्चा। मैम क्वेश्चन नंबर 36। मैम क्वेश्चन नंबर 35। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 35 ओके। और 32 मैम। 36। 50 मैम। 50 ना। यस मैम। और 36। 36 और दैट्स इट। 50 50 लिख लिया बेटा मैंने। और मैम 51। 51 और 40 40 क्या बेटे। 40 40 40 44 44 अच्छा 44 और
45 45 और ये क्या था? 53 था। 53 था ना ये? 51 था। तो हम स्टार्ट करें 32 से 35। अभी भी याद है तो मुझे बता देना। 32 से 35। अच्छा ठीक है। तो 32 ना, 32 एंड 35। 32 एग इज रिप्लेटेड फ्रॉम ओवरी इन। तो ओवरी में, फ्रॉम ओवरी से जब एग लिबरेट होता है तो वो किस स्टेज में होता है, वो तुमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जब ओवरी होती है ना, ओवरी हम ऐसे बनाते थे, तो ओवरी के अंदर जो हमारा लास्ट स्टेज था ना, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। तो उस स्टेज में आपको याद होगा, ग्राफियन फॉलिकल में जो सेंटर में पार्ट था वो एग था, जिसे हम कहते थे सेकेंडरी oocyte। ये अरेस्टेड होता है कौन सी स्टेज में? मियोसिस 2, मेटाफेज 2, है ना, यहाँ अरेस्टेड होता है। ऐसे पढ़ते हैं ना, राइट? तो यहाँ अरेस्टेड होता है, ये बाहर निकल जाता है सेकेंडरी oocyte, पीछे ये सब कुछ छोड़ देता है। और सेकेंडरी oocyte के पास आपके पास ग्रेनुलोसा की लेयर होती थी, सॉरी जोना पेलुसिडा होती थी, और कौन सी लेयर होती थी? कोरोना रेडिएटा, राइट? अभी इतना बेसिक क्लियर ना, अब जाके देखते हैं। सो एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। वो कौन से स्टेज में लिबरेट हुआ था एग? ओवरी से लिबरेट मतलब निकलना। कौन से स्टेज में हुआ है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte स्टेज है ना, तो सेकेंडरी oocyte। लिबरेट का मतलब था रिलीज, तो शायद ये इसमें गलती होगी। क्लियर है? साथ साथ लिख लिया करो जिस चीज में एरर है। तुम्हें नहीं इंग्लिश में कोई गड़बड़ होगी तो क्या होगा, लिख लो इसमें ये, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। 35। हाँ ओके, वो वाला पिक्चर खोलो एनसीईआरटी का, जिसमें ओवेरियन साइकिल बनी है। ये वाला पेज खोलो, मिला? Yo मैम। Yes. देख बेटा, ये यूट्रस के इवेंट्स है, ये ओवरी के हार्मोन है, ये ओवरी में होने वाले इवेंट है, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, LH and FSH। कैसे याद रखना है? सारे फेजेस के नाम यहाँ लिखे। मेंस्ट्रुअल फेज का ही दूसरा नाम है ब्लीडिंग, तो अगर नहीं लिखा है बुक में तो लिख ले। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है वो वाला फेज जहाँ पे ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। इसी को हम पॉलीफरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि नए सेल बनते हैं ना। इसके अलावा नेक्स्ट फेज आता है लूटियल फेज। लूटियल फेज होता है जहाँ पे कॉर्पस लूटियम है, तो लूटियम से ल्यूटियल फेज आता है। और कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता रहता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि ये सिक्रीट करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिक्रीटरी फेज भी। ठीक है, क्लियर? Yo मैम। सिर्फ इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी इस क्वेश्चन में? करेक्ट को करेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, फिर दूसरा क्या काम करूंगी? साइड पे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को नहीं नीचे देखना, ऊपर ही सॉल्व कर लूंगी। तो मैं सबसे पहले पर्सनली जाती हूँ जिस फेज पे, दैट इज सिक्रीटरी फेज, क्योंकि मेरे को वो इजी लगता है। ठीक है, तो सिक्रीटरी फेज जो है बी, वो हमेशा लूटियल फेज होता है। सेकंड है इसका, बी का थर्ड है, तो मैं देखूंगी बी का थर्ड। तेरा बी का थर्ड, ये रहा बी का थर्ड, यानी ए और डी हटा दूं। यस मैम। अब मैं जाऊंगी पॉलीफरेटिव फेज। पॉलीफरेटिव फेज का दूसरा नाम था फॉलिकुलर फेज। ए का 2, ए का 2, आंसर वुड बी सी। तो ये क्वेश्चन उससे नहीं हुआ होगा जिसको इन फेजेस के सारे नाम याद नहीं थे। तो तुम्हारे नोट्स में मेंशन है, वहां से एक बार याद कर लेना। ठीक है, इस एक पिक्चर से बहुत क्वेश्चन आने हैं, और क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आएगा, एक बार रिवाइज कराई देती हूँ। दूसरा देखो, जब एंडोमेट्रियम का झड़ने लगी है बॉडी के अंदर, तो जब एंडोमेट्रियम झड़ती है, पहली चीज तो ये एंडोमेट्रियम है, लिख लो, ये कंफ्यूज करेगा भी। एंडोमेट्रियम जब झड़ती है उसका ब्लीडिंग कहते हैं। एंडोमेट्रियम कब झड़ती है? जब कोई हार्मोन बहुत कम होता है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लो प्रोजेस्टेरॉन। गुड, ठीक है। अब ओवरी के अंदर नया सा एग बनना स्टार्ट होता है, तो इसी को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं कि नया एग बन रहा है। तो नया एग बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, है ना, फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है? हाइपोपिट्यूटरी के हार्मोन के थ्रू। कौन सा हार्मोन करवाता है ये?
Follicle stimulating hormone. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही स्टिमुलेट कर रहे हैं ना। तो एफएसएच इनकी डेवलपमेंट कराता है, और जब ये डेवलप हो रहे होते हैं ये खुद भी एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन है। ये एस्ट्रोजन क्या मैम करता वो है? फंबल हो गया बीच में। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? यूट्रस में जाता है और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को स्टार्ट करवाता है। ठीक है, स्टार्ट करवाता है। उसके बाद जब ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है? ओवुलेशन के टाइम पे जो एफएसएच का लेवल है वो हो जाता है लो। एफएसएच यहाँ होगा लो, और एलएच क्या होता है एकदम से? High. हाई। और इसी को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। Yo-yo, ma'am. एलएच Yo-yo, सर्ज हुई, मैम। ओवुलेशन हुई, और ओवुलेशन में क्या निकला? ये सेकेंडरी oocyte। साइड। तो अब बन गया क्या? जो ओवरी के अंदर बचा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को और ज्यादा बड़ा कर देते हैं, है ना, रैपिड थिकनिंग कराते हैं। ठीक है, Yo-yo, ma'am. मैम। Yes, ma'am. सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कराता है, एस्ट्रोजन नहीं यूज करता है। कॉर्पस लूटियम थोड़ा अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, थोड़ा वो एस्ट्रोजन भी करता है। यस मैम। अच्छा क्वेश्चन था उसका। तो ना हर फेज में ना हर हार्मोन है, तुमको याद रखना है किसमें क्या याद रखना है। तो वो जब भी बोलेगा ना तुम्हें ओवुलेशन हुई है, ही इज टॉकिंग अबाउट हाई एलएच। और अगर ऑप्शन में हाई एलएच नहीं है तो तुम देखोगे अगली चीज कौन सी हाई है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। हाँ, पहले इसके साथ जाना है, ये ना हो तो इसके साथ जाना है। ये था ओवुलेशन से रिलेटेड, वहां लिख लो, ये चीट नोट्स है, जल्दी बताएंगे आपको। दूसरा, फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच। तीसरा, वो तुमसे पूछ सकते हैं कि ओवुलेशन किस हार्मोन के अंदर हुआ था? एलएसएच हो गया, सॉरी। तीसरा तुमसे ये पूछ सकते हैं कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। चौथा तुमसे पूछ सकते हैं इन फेजेस के अलग अलग नाम। और सबसे लंबा फेज कौन सा होता है? लूटियल फेज, 14 डेज का होता है लगभग। ठीक है, यो मैम। Yo-yo, ma'am. अब देखो ऐसे कैसे नहीं होता क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? मैम हो गया। ये था, ये तो हो गया ना। यस मैम, 36 है उसमें। तुम्हें भी इसी पेज पे करा रही हूँ क्या मैं? यस मैम, पिछली वाली फाइल में जो आपने खोली थी उसमें था। अरे यार, अरे बहुत सारी फाइल्स होगी है। कौन सी है तुम्हारी? मैम ये ये वाली थी। 35 ना? हो गया मैम ये। 35 डन। हो गया मैम। 35 36 36 एंड 39 आ जाओ। चेंजेस इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी। पल्स फ्रीक्वेंसी का मतलब है पल्स कैसी होती है, हम हाथ लगा के देखते हैं ना, धड़कन दिख रही है, Yes, सुन रही ma'am. है, Yo-yo, ma'am. तो पल्स आ रही है हमें। ठीक है, मतलब कोई चीज रिदमिकली चल रही है। तो पल्स फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जिया ना रिदमिकली रिलीज हो रहा था, उसमें चेंज हो गया। पहले वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज हो रहा था, अब उसमें चेंज आ गया। तो चेंज इन पल्स फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज इन जीएनआरएच का रिलीज का अमाउंट। ठीक है, ये पल्स फ्रीक्वेंसी का मतलब था रिलीज। इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल। वो कहते हैं जीएनआरएच नॉर्मली रिलीज होता है, लेकिन इसका अमाउंट चेंज होता जाता है। तो जीएनआरएच को सिग्नल कौन देता है कि अब तू और रिलीज कर या तू कम रिलीज कर? वो कौन से दो ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्मोन है जो ये सिग्नल दे सकते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और Progesterone. प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यही है जो हाँ यही एस्ट्रोजन। है जो पीछे जाके सिग्नल देते हैं कि प्रेगनेंसी होने वाली है, चल अमाउंट और बढ़ा अपना। ठीक है, देखो इनहिबिट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इनहिबिट करता है, तो ये दोनों हो नहीं सकते थे। Yes, सिर्फ ma'am. प्रोजेस्टेरोन इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे जब तुम किसी ऑप्शन में ओनली वर्ड सुनोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर नहीं होता। ओनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होते हैं कि बस यही है और कुछ नहीं है। और तुमने पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक हार्मोन है, एक से ज्यादा हार्मोन काम करते हैं, तो ओनली वाला ऑप्शन नहीं होता। तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन Yes, एंड ma'am. प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, Yes, Yeah, ma'am. ma'am. 39। ओ ये कहाँ भाग गया? ये रहा। देखो, Which of the following event is not associated with ovulation in human? तो not associated, तुमको गलत चीज ढूंढनी है, गलत स्टेटमेंट है। जो ह्यूमन ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब क्या है? Release of secondary oocyte. Release of Release of हाँ, और oogenesis का मतलब क्या है?
Information of Formation सिंथेसिस of ऑफ egg. सिंथेसिस एग और ओवम। तो जो वो पूरी सिंथेसिस पढ़ते हो ना, फॉलिकुलर फेज, वो oogenesis है। ओवुलेशन सिर्फ रिलीज की बात हो रही है, तो ध्यान देना, वो रिलीज पूछ रहा है तुमसे, गलती मत करना, कहीं लिख लो। रिलीज ऑफ एग इज ओवुलेशन और oogenesis इज सिंथेसिस ऑफ एग, जो हम फॉलिकुलर फेज में पढ़ते हैं। ओके, Yo yo ma'am. Yo, ma'am. बहुत पास वाली बात थी। अब मुझे गलत ढूंढना है। देखो, रिलीज ऑफ सेकेंडरी, जब oogenesis होती है तब रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है। जब ओव्यूलेशन होती है तब क्या सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है? Yo yo ma'am. देखना, Yo, ma'am. जब बाहर अंडा निकला था, ये सेकेंडरी oocyte ही तो था, पीछे हमने करा था Yo yo इससे ma'am. पहला क्वेश्चन। वो यही पूछ रहा है, Yo, ma'am. वो यही पूछ रहा है, ये तो सही हो गया। जब रिलीज हो ओव्यूलेशन होती है तब LH का अमाउंट हाई होता है। Yo, ma'am. Yo yo ma'am. LH ये भी सही है। जब ओव्यूलेशन होती है तब क्या एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है? No ma'am. मैम ये इससे डाउट आया था कि एस्ट्रोजन लिखा है, कुछ और नाम था नहीं हार्मोन के, इस क्वेश्चन में डाउट आया दिस था। इज एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल इज अनदर नेम फॉर एस्ट्रोजन। ओके मैम। ठीक है, ये एस्ट्रोजन का नाम है। एस्ट्रोजन का यस मैम। केमिकल फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, उसके बेसिस से उसके नाम चेंज होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन पूछ रहा था। तो बताओ, oogenesis ओव्यूलेशन के टाइम में एस्ट्रोजन का लेवल हाई था लो? Hi था. हाई था। हाई था। गलत हो गया। फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है, उसके बाद ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन से रिलेटेड है। Yo yo ma'am. मुझे क्या ढूंढना था क्वेश्चन में? Wrong. गलत। गलत, और कौन सा गलत है? C. सी हाँ, वाला इसलिए मैम, सारे, वर्ड के कारण ही नहीं हुआ था ये हाँ ना कोई बात क्वेश्चन बस। डन ना। तो एस्ट्राडायोल लिख Yo लो, yo ma'am. इसका दूसरा नाम है। क्या भाई, क्या क्या हो गया ये? चलो जी, कौन सा था ये? 39, 44 चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, ऊ नीचे है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी। ओके, दिस इज हॉट, दिस इज हॉट वाटर। एक मिनट, आई नीड कोल्ड वाटर। हेलो, हो? यस मैम है। Yes, ma'am. Yo yo ma'am. मैम आप इतना हंस के कहाँ चले गए थे? गर्मी में गर्म पानी पीने का अपना ही मजा था। मैम गर्म पानी? वो बोतल, वो बोतल है पे जो पड़ी थी ना, इसमें पानी पी रही थी, वो बोतल यस 6 मैम। बजे से पड़ी है ना, 6 बजे से 15, मतलब 5:45 की पड़ी है, तो इतनी गर्मी है कि वो गर्म हो गई। मैं आपने एसी फैन कुछ ऑन नहीं किया हुआ? फैन वगैरह ऑन किया है, लेकिन अंदर गर्मी हो गई है ना रूम में। मैम एसी ऑन कर लो, ठंडा हो जाएगा, बॉटल भी ठंडी रहेगी। उस टाइम पे उस वाले रूम में एसी है ना, वहां पे सब काम कर रहे हैं, तो मैं इधर बैठी हूँ। यस मैम। तो वो गर्म पानी पी के मेरे को हंसी आ गई, गर्म पानी गर्मी में, शरीर के अंदर ऑर्गन उबल जाएंगे मेरे। ओहो, आइए, which of the following is a correct matching of the events occurring during menstrual cycle? menstrual cycle से क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसने नहीं लगाया लगा लेना है क्लास के बाद। हमें ढूंढना है करेक्ट, ठीक है, तुम्हें करेक्ट इवेंट ढूंढना है। तो ए और बी ना मैच होने चाहिए एक दूसरे से। ये ऐसे क्वेश्चन भयंकर तभी होंगे जब तुम्हें नॉलेज अच्छी है। तो जब भी स्टेटमेंट लंबी हो तो पूरी स्टेटमेंट पेंसिल रख के आराम से पढ़ना। अगर फोन में पेपर कर रहे हो तो बहुत ध्यान से जूम करके ध्यान से देखना, और अपने पेपर पे लिख लेना क्या सही है क्या गलत। ठीक है, पहला, पॉलीफेरेटिव फेज। पॉलीफेरेटिव फेज का दूसरा नाम?
Follicle Follicular phase. Follicles. गुड। रैपिड रीजेनरेशन ऑफ मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम रीजेनरेट होती है? No, ma'am. No, ma'am. क्या रीजेनरेट होती है? एंडोमीट्रियम ना? Endometrium. बस ये ऑप्शन गलत हो गया। Endometrium. सिक्रीटरी फेस, सिक्रीटरी फेस इज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम होता है? Yo, ma'am. Yo, ma'am. इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो जाएगी? Yo, ma'am. Yo, आंसर ma'am. इज करेक्ट दिस वन। सिक्रीटरी फेस का दूसरा नाम? Luteal. Luteal phase. Luteal phase. Luteal phase. भाई माँ ही कौन करके सोएगा नहीं मुझे मत सुलाओ। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन। मैम वैसे बहुत थक गए हैं। अच्छा अच्छा, मैंने आपको बोला कि आप बहुत थक गए हो। मेरे फेस से पता चल गया क्या तुम्हें? कोई बात नहीं, कल से यस नहीं मैम, आऊंगी। आपके फेस से बस पता चल रहा कल है। से नहीं आऊंगी मैं। मैम वैसे 12th तक जा ही रही हो छुट्टी पे। नहीं, कल से नहीं आऊंगी मैं। अब ऐसे बोलते थे मैम स्कूल में वैसे ही जा ही रहे हो। जब स्कूल में होते थे ना, तो मैं ऐसे बोलते थे यार बस हो गया, स्कूल वालों का बहुत हो गया। सैटरडे को हम ये बोलते थे कल से स्कूल नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैम कल फिर स्कूल नहीं आएंगे। मंडे को वापस स्कूल जाना ही पड़ता था। तो मंडे तक ईगो छोड़ देते थे हम अपनी, बच्चे ही तो थे। यस मैम। अब मैम अब स्कूल नहीं जाते हम। अब हम जॉब पे बोल देते हैं कि बस संडे को फोन करके दिखाए, कोई मजाल है उठा ले हम। यस मैम। ठीक है, मजाक कर रही हूँ, उठा लेते हैं हम फोन, है हम उठा लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है, और नौकरी ना खा लो मेरी। तो ब्रेकडाउन ऑफ मायोमीट्रियम होती है ब्लीडिंग में? Endometrium. एंडोमीट्रियम, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो एंडोमेट्रियम। गया। ओव्यूलेशन, एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक, सिर्फ एलएच की पीक होती है, एफएसएच की नहीं होती है, ठीक है। ओव्यूलेशन गलत, तो आंसर हमें ढूंढना था। करेक्ट क्या है? करेक्ट बी। B. तो ये स्टेटमेंट जो ध्यान से पढ़ता और कॉन्सेप्ट क्लियर होते उसका ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन मीडियम था, एटलीस्ट इजी नहीं था, मीडियम था। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तुम ध्यान से पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन सही होगा। मैम सोलो क्वेश्चन है? है। मींस मीडियम क्वेश्चन है। मीडियम क्वेश्चन था। मीडियम क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए और थोड़ा सा शांति से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी होती है, उसको हम मीडियम कहते हैं। इजी है जो पहले था कि जिसको फेजेस के नाम याद थे वो मैच कर लेता, वो इजी था। टफ वो है जिसको पढ़ के हमें 2-3 बार साथ में पढ़ना पड़ेगा, वो टफ होंगे। टफ कम होंगे, जनरली आ जाते हैं नॉर्मल से। इसमें चलो आउट ऑफ सिलेबस भी काफी आता है इस चैप्टर में। सो 45 है ना। In which one of the following is most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human female? चलो human female बनाओ, नाम बताओ। जल्दी से नाम बताओ। Tuk-tuki. I'm tuk-tuki. टुकटुकी, ये टुकटुकी डांस कर रही है। टुकटुकी की जिंदगी में सब बढ़िया था, मस्त। लेकिन फिर हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलर साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। टुकटुकी में मेंस्ट्रुएशन होनी बंद हो गई। अब वो पूछ रहे इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है। मैम ये आपने बनाया टुकटुकी क्या है, है? नाचती हुई ऐसे करके नाचती। मैम ये तो ओके मैम। क्या क्या दिक्कत क्या है ड्राइंग में, क्या है बोल। मैम ये अदरक जैसा दिख रहा है। अदरक जैसा दिख रहा है। बहुत ही एलियन टाइप्स, मॉन्स्टर टाइप्स ऐसे दिखाई तो दे रहे, जैसे वैम ऐसे टाइप नाच होते रही हैं है, ना। ऐसा नाच रही है अभी। लग नहीं रही तुम्हें? है तो देखो, नो मैम बिल्कुल भी नहीं लग रही। बहुत क्या आंखें निकाल पानी में धो के आया कर, समझ आई? मैम नाचती लग तो रही है पर बहुत ही ऑड अजीब टाइप्स लग रही है। टाइप्स लग रही है, हाँ कितनी सारी। Single पसली जैसी. मैम ये बूढ़ी हो गई है क्या? मैम अरे- वो बूढ़ी होगी। यस मैम सही बोला। अरे तो टुकटुकी खाना कम खाती कि मैम दबा के खाती है। इसकी एक ही हड्डी है बीच में से. इसके बैक नहीं है, इसकी वन को बोन्स ही है बस, बाकी सब इसका मैम। मेरे साथ जरा तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, तुमसे यही सवाल मैं पूछूंगी, रुको तुम जरा। मसल्स के नाम पूछूंगी तो रुलाऊंगी, रुकना, याद रखूंगी मैं तुम तीनों का। वो तो देखा जाएगा। सो मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, ये पूछ रहे मोस्ट लाइकली रूट कॉज क्या है। तो जब भी किसी फीमेल में ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है, तो बहुत सारी कॉजेज हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है, उसको स्ट्रेस हो सकता है, या फिर ट्रेवल कर रही है तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, या फिर वो प्रेग्नेंट हो। जनरली तभी नहीं होती ना bleeding, Yo ma'am. ठीक है। यो मैम। तुमसे मोस्ट लाइकली कॉज पूछ रहा है, तो जो सेंटेंस ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, वो इसका आंसर होगा। मोस्ट लाइकली कॉज है, तो मोस्टली मैं एज्यूम करूंगी ये प्रेग्नेंट है।
तो जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में गर्ल्स हॉस्टल में होते थे ना, अगर किसी फीमेल के मेंस्ट्रुअल, क्योंकि क्या होता है कि जब सब साथ रहते हैं ना तो सबकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंक हो जाती है, सबकी ऑलमोस्ट साथ साथ की डेट्स पे होती है, सबको पता ही होता है, नॉर्मल सी चीज है। वैसे ही मेडिकल विंग था, हम सीनियर थे, लेकिन अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे अलग हो जाए तो उसके साथ शक किया जाता था कि भाई 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 ओ भैया प्रेग्नेंट है। बहुत बहुत मजाक होता था इस बात पे, हम डरा देते थे बंदे को, क्योंकि हमारी विंग में सीनियर मेडिकल में सिर्फ हम थे, बाकी लोग नहीं थे। मजा आता था बच्चों को ट्राने में। मैम अब नहीं आता। अरे तो थोड़े दिन डर के उनको हो जाता था ना, उनको पता नहीं था ना एक्चुअल एग्जैक्ट साइंस। तो लोग डर जाते हैं। मजाक नहीं है, लोगों को इतनी चीजें साइंस नहीं आती। आप डरा सकते हो, बहुत मजा आता मैम था। तभी आपकी टुकटुकी में एक ही हड्डी दिख रही है। तो बता मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, सोचना इसे। मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो कह रहे हैं एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत थिक हुआ है, इस वजह से टुकटुकी में पीरियड्स नहीं हो रहे। डज इट मेक सेंस? No, नो नो ma'am. मैम। मैम। No, ma'am. मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड, कि टुकटुकी के ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन देखा गया है, इस वजह से उसको मेंस्ट्रुअल नहीं हो रहा, ये हो सकता है नो रीजन। मैम। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन आर दे टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बेटा, इसका लेवल हाई होगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना उसको पीरियड्स नहीं हो पर रहे। मैम वो लो पॉसिबिलिटी होगी, Yeah, इतनी हाई ma'am. कहाँ हो सकती है पॉसिबिलिटी, थोड़ी होगी ना, अगर होगी भी तो। हाँ तो मोस्ट यो प्रोबेबल मैम। कोर्स लिखाना है ना तुम्हें, तो ये पॉसिबल हो सकता है ना। यस मैम। Yeah, देख बेटा, ma'am. वो देखो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, नीट का पेपर है ये, ऐसा नहीं लिखेगा, वो इनडायरेक्टली लिखेगा। तो अगर वो प्रेग्नेंट है यस उसकी बॉडी में सेक्स हार्मोन का लेवल हाई होगा ना, अगर यस मैम, वो तो क्योंकि होगा। है ना, तो ये आंसर हो सकता है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अगला देखते हैं, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम, यो अगर वो मैम। प्रेग्नेंट है तो कॉर्पस लूटियम होगा उसके पास, है ना, नो। ये आंसर भी हो सकता है। Yeah. अच्छा बेटा, जब सात्विक जब वो प्रेग्नेंट है तो कॉर्पस Yeah. लूटियम रह नहीं जाएगा, यस मैम रह जाएगा। और यस मैम फर्टिलाइजेशन रह ऑफ जाएगा। ओवम, अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होती है उसका मेंस्ट्रुएशन से लेना देना नहीं होता, ब्लीडिंग का मेन यस मैम। रीजन होता है हार्मोन। तो फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो हार्मोन का क्या लेना देना है यार उससे, वो आके लगेगा तब शायद आगे ब्लीडिंग ना हो उसके पास। लेकिन जो हमारा ओवम है उसने थोड़ी कोई हार्मोन रिलीज किया, तो ये डायरेक्टली लिंक तो नहीं हुआ ना। यो समझ आई मैम। ये बात? Yo, ma'am. पक्का यो समझ मैम। आई? Yo, Yeah, ma'am. ma'am. मैम तभी आपने गलत किया था, वरना मैंने डी नहीं लिखा मैंने था। मैंने सही करा, मैं तुम्हें सोच रही ये बात और किस तरीके से समझ रही हूँ, पर कुछ शक कर रहा है। तो उधर तो देख और किस तरीके से बताऊं कि सबको समझ आए। नो मैम मैंने ये नहीं बोला। हाँ मैंने बोला जब मैंने आपको अपने आंसर भेजे थे ना लिख के व्हाट्सएप पे, तो आपने मेरा गलत किया था, मैंने एक्चुअली डी आंसर लिखा था अच्छा, ना, आपने बी किया था ठीक करके। फर्टिलाइज क्यों आंसर बताया मैंने, थोड़ा देर खेलना था इसको। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, मैम ये भी तो हो सकता है ना, फर्टिलाइज ऑफ ओवम वाला भी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल कोर्स पूछ रहा है ना। तो देख अगर ये हमारे पास हर्ष है क्लास में, यो मैम। यस मैम। तो हर्ष का जो पेट है, ये हमारा हर्ष है, डेट पसली, हर्ष का पेट एकदम भर गया है, ठीक है, हेलो बट एकदम तगड़ू हो गया, हर्ष का पेट बढ़ मैंने गया। बहुत चुप ही चुप, अजीब नहीं पूछा मैंने तुझसे, शट अप। हर्ष का पेट भर गया है क्योंकि उसने बहुत सारी क्या खाई है, मैगी, ठीक है। यस मैम। तो यो हर्ष का पेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसने मैगी खाई है। मैगी आई थी मार्केट से, शॉप से कौन लेकर आया था, हर्ष की मम्मी, ठीक है, मम्मी ले आएगी चलेगा। यो मैम। मम्मी गई थी मार्केट में, और मार्केट में सप्लाई कहाँ से आई थी, फैक्ट्री सप्लायर से, से। फैक्ट्री से सप्लाई, ठीक है। वो तुमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वो तुमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे टुकटुकी बना देते हैं, हर्ष का कोई लेना देना नहीं टुकटुकी से। मैम प्लीज टुकटुकी मत बनाओ, कुछ और नाम रख दो थोड़ा अच्छा सा सोबर सा। ब्रो सोबर ही है ये टुकटुकी। तो तुम्हारी टुकटुकी है वो ये पूछ रहा है कि टुकटुकी में पीरियड्स नहीं हो रहे, उसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या है। तो जैसे हर्ष का पेट भरा है, उसका क्या रीजन है यार, फैक्ट्री में मैगी बनी, मैगी मार्केट में आई, मार्केट से मम्मी लाई, मम्मी इसको हर्ष ने खुद बनाया और खाया, तो उसका पेट भरा ना। तो वो तुमसे सबसे क्लोजेस्ट रीजन पूछ रहा है, तो जो अच्छे से एक्सप्लेन है। मैगी खाई इसलिए। मैगी खाई। ये हाँ मैगी खाई इसलिए, ये सबसे अच्छा रीजन है। फैक्ट्री भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर मैगी खाई हुआ ना।
उसी तरीके Yeah, से ma'am. Yes, ma'am. टुकटुकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं? क्योंकि उसकी बॉडी में हार्मोन ज्यादा है। कौन से? सेक्स हार्मोन हाई है। सेक्स हार्मोन हाई है क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई है? Fertilization of ovum. फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन हो गई है कि इस वजह से उसकी बॉडी में हार्मोन का लेवल हाई है, ताकि वो प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो Yes, रही। ma'am. तो क्लोजेस्ट आंसर क्या हुआ? Hormone high है. सेक्स हार्मोन हाई है। देखो, मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन की वजह से है। अब रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ये बात ठीक है कि वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप है, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ और हार्मोन का लेवल हाई हुआ। लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा? हार्मोन का लेवल हाई है? Hormone high है. Hormone है. तो कॉर्पस ल्यूटियम आंसर सही है, लेकिन क्लोजेस्ट बी था, इसलिए आंसर इसका बी हुआ। समझ आई मैम बात? closest देखना है, अगर most Yeah, ma'am. appropriate लिखा होगा. हाँ, उसने मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या था ना, तो ये क्वेश्चन तुझे वहीं पे सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज अ मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन कि कुछ क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, तो तू खुद सोच के देख कि जब दोनों ऑप्शन सही है, तुझे मिल गए दोनों ऑप्शन सही, ऐसा नहीं उसमें हमेशा मोस्ट लाइकली लिखा होगा। तुझे ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें दो ऑप्शन तुझे सही लग रहे हैं, फिर देख सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कौन कर रहा है उस बात को। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन हार्मोन की हाई है। अगर वो कहता है रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस लूडियम लीड टू हाई प्रोजेस्टेरोन, फिर शायद ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन उसने Yes, हार्मोन ma'am. की बात ही नहीं करी। ठीक है, तो वेल डेवलप मतलब सबसे अच्छे एक्सप्लेन ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, yeah, Most ma'am. likely की जगह और कौन-कौन से words लिख सकते हैं कुछ वो? भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सात्विक, तो वो Yes, तुम्हें ma'am. कॉन्सेप्ट में तो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा, कॉन्सेप्ट वाले ऐसे नहीं आएंगे। Yes, ma'am. जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना आएगा, सबको उतना ही आएगा। ठीक है, Yeah, yeah, Yes, ma'am. ma'am. 50th क्वेश्चन। इफ मैमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, ये अंडा था, अंडे को नहीं मिला स्पर्म, ओ सैड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अनलाइकली का मतलब Not happen. गलत. नहीं होगा। यस, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, नॉट नहीं होगा, डज नॉट हैव। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा? मैम, मैं अपने नहीं होगा है ना लिखा हुआ. Yo, yo, ma'am. हाँ, मैम, ये अपने अनलाइकली ऊपर नहीं होगा लिखा हुआ है ना. ओके मैम. तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता। Yo, yo, ma'am. यो मैम. प्रोजेशन की सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन हो जाएगी। Yo, yo, ma'am. यो होगी, मैम. क्यों होगी? क्यों होगी? Corpus luteum degenerate हो गया. हाँ, वही तो बना रहा था प्रोजेस्टेरोन, सही है। एस्ट्रोजन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी? नहीं। नो मैम. Decrease जब हो. फर्टिलाइजेशन, हाँ, वही डिक्रीज होनी थी। प्राइमरी फॉलिकल दोबारा से बनने स्टार्ट हो जाएंगे? यो मैम। यो मैम. क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? नहीं होगा जो नहीं event. होगा. आंसर वुड बी सी। C. हाँ, तो ये क्वेश्चन उसका गलत हुआ होगा, जिसने ये इस वर्ड को अनलाइकली की जगह मोस्ट लाइकली पढ़ लिया होगा। पढ़ा जाता है, गलती से हो जाता है ये Yes, किसी के ma'am. साथ भी। तो शायद उसका क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा। ठीक है, आंसर इज दिस। ऑलराइट, तो इसलिए मैं कहती हूँ अंडरलाइन कर लिया करो और वर्ड का मीनिंग लिख लिया करो, तो जहाँ जिसको नहीं पता था वो लिख लेना। 50th टर्न 51। मैम, एक Over- और क्वेश्चन पूछना था, ऊपर ही था हाँ, वो. एक बार मेरा 51 actually- 52 51 yes, 52 करा लूँ, फिर बता देती हूँ। अब चल ही रहे हैं तो करने दे ये वाला। देखो, ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन होती है, वो कब होती है? तो ओवुलेशन कौन से डे होती है? 14th day. 14 डे। उस टाइम पे कौन सा फेज एंड हो रहा होता है? पॉलीफ्रेटिव फेज। proliferative. पॉलीफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज एंड हो रहा होता है। ठीक है, इतनी नॉलेज मुझे है। चलो अब चलते हैं। तो एट द मिड सेक्रेटरी फेज, मिड सेक्रेटरी फेज में होगा ये। इसका आंसर लिखना। रुको रुको रुको, सारे चुप, आंसर लिखो। No, ma'am. इसका आंसर लिखो, क्योंकि हम ये कर चुके हैं तो मेरे को देखना है कि तुमको समझ आएगा। नहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझा दूंगी। फिर आंसर लिखो। आ गया।
सिक्रेटरी फेज तो वो था ना, लूटियल फेज। लूटियल फेज में कहाँ ओव्यूलेशन होती है? ये नहीं होगा। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज, एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा होता है, ओव्यूलेशन के Yes, बाद ma'am. ही। बिगिनिंग ऑफ पॉलीफेरेटिव फेज, बिगिनिंग ऑफ पॉलीफेरेटिव एनसीईआरटी में पिक्चर देखो, जब बिगिनिंग होती है तब तो एंडोमेट्रियम जनरेट होना स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन तो होती नहीं तब। एंड ऑफ द Yes, पॉलीफेरेटिव ma'am. फेज ही है जहां पर आपको ओव्यूलेशन होता है। करेक्ट आंसर इज डी। यो यो मैम। Yes, ma'am. गुड, समझिए आप लोग। 52 देखो, ये कैसे क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ऐसे ही है, एमी से क्वेश्चन है, ऐसे कुछ इसको सेंस नहीं बनता खास, एमी से मैम क्वेश्चन इस भी आते हैं। क्वेश्चन में ना इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ नहीं है कि पेसमेकर बंडल ऑफ सिस में डलते हैं विटामिन 7, इसका मीनिंग नहीं था, जो उसके विटामिन 7 के साथ लिखा हुआ है वर्ड, उसका मीनिंग नहीं समझ आया था। अच्छा ठीक है। तो ये पूछ रहे इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज सेट ऑफ सिमिलर, जिसका सिमिलर है, जो दो वर्ड सिमिलर है वो हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम, अगर तुमको ओवरी याद है तो ओवरी में ग्राफियन कॉलिकल फटता है और बाद में सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया और ये मॉडिफाई होकर कॉर्पस लूटियम बनाता है। तो ये रिलेटेड वर्ड है, आंसर इज ए। यो यो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ड दैट इज सीबम। सीबम मतलब ऑयल, जैसे सुबह उठते हो तो फेस पे ऑयल आता है, तो ऑयली होता है फेस। Yes, यो यो ma'am, मैम। आता है। दैट इज ऑयल, ऑयल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। स्वेट क्या होता है? पसीना, व्हिच इज वाटर एंड सॉल्ट्स। Salts. स्वेटिंग होती है जब गर्मी लगती है, जैसे मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है तो मुझे स्वेटिंग हो रही है Yes. यहाँ पे। ठीक है, ऑयल क्या होता है? ऑयल आपकी बॉडी को नरिश करने के लिए होता है। आप बहुत ड्राई कर लो अपना फेस, अपने आप बॉडी से ऑयल निकलने लग जाता है। दोनों चीजें अलग है, सेम नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। Yes. अब अगर आपने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, मैं करा देती कोई ना, अगर आपने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा है बेटा, तो मैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हार्ट का बना रही हूँ। साइनोरिकुलर नोड में होता है पेसमेकर। हाँ, तो आपको पता है यहाँ पे दो ऑरिकल्स होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना? ऐसे बनाते हैं ना। यो यो मैम। ये उसका पार्ट था ना, इसलिए शायद तुम्हारा हुआ नहीं, वैसे आता होगा तुम्हें, आई एम प्रीटी श्योर। तो थोड़ा गलत बन गया, ऑरिकल बड़े बन गए, कोई ना। ऑरिकल में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इसे हम कहते हैं SA नोड। बेटा SA नोड के सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, इसी की वजह से आपका दिल धड़कता है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं पेस मेकर। Yes, ma'am. यो यो मैम। ठीक है, यस मैम। फिर ये सिग्नल जाता है एक और नोड के पास, जिसे हम कहते हैं AV नोड। ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं पेस सेटर। पेस सेटर पूरे दिल में सिग्नल भेजता है। अब ये सारे सिग्नल जाएगा कैसे? अगर तुमने बटन दबाया तो पंखा ऑन होता है, कैसे ऑन होता है? यो Yes, मैम। ma'am. वायर के थ्रू सिग्नल आते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं करंट ना, जाता है। इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होता है, तो करंट मूव करता है तार से पंखे तक जाता है, वो चलता है। वैसे ही ये भी तो सिग्नल ही है ना, तो तारे लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तारे निकलती है ना सात्विक, ये वाली व्हाइट कलर से निकलती है, यहाँ पे जो तारे निकलती है, इसको हम कहते हैं Yes, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिज। Yes, ma'am. बंडल ऑफ हिस और फैल जाता है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? पुरकिंजी फाइबर। परकंजी फाइबर। Yes, ma'am. हाँ गुड, ठीक है। तो देख, ये क्या था? है तो दिल का ही पार्ट, सिमिलर हो सकते थे, लेकिन Yes, बंडल ma'am. ऑफ हिस था जो सिग्नल लेके जा रहा है। ये तो तारे हैं, और पेस Yes, मेकर तो ma'am. हमारा ऐसे नोड है, तो दो अलग चीजें होगी ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे आपने बोला ना कि दोनों अलग चीजें होगी, अगर हम उनको देखी तो एक तरह से तो है, तो हार्ट की पार्ट है ना वो। हाँ, हार्ट के पास है, लेकिन दो डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना। ग्राफियन फॉलिकल ने Yes, ma'am. कॉर्पस लूटियम को जन्म दिया, दे आर सिमिलर। लेकिन पेस Yes, मेकर ma'am. तो बस वो फाइबर्स है जिनके थ्रू, सॉरी, पेस मेकर वो है जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, और बंडल Yes, ऑफ ma'am. सिर्फ फाइबर्स है, दो अलग चीजें हैं। Yes, ma'am. विटामिन B7 हर चीज का साइंटिफिक नेम होता है। तो नाइसिन जो है वो साइंटिफिक इंग्लिश नेम है बेसिकली किसका? विटामिन B3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार नीट में Yes, आता है, तो ma'am. वहां लिख ले। और विटामिन B7 का जो साइंटिफिक नेम एक्चुअल में होता है वो होता है बायोटीन, तो लिख लो। तो विटामिन B7 का तो साइंटिफिक नेम नहीं, नहीं ना, नाइसिन, तो ये भी नहीं हुआ आंसर। क्लियर? यो मैम। Yo, ma'am. यो मैम। 52, 52, 51, 52, ओके डन, ये वाला पार्ट। अभी किस, हाँ साथ में कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे बेटा? मैम 48 वाला, वो भी मेरा गलत हुआ था, वो मुझे पूछना था क्यों गलत है। In a human female, menstruation can be deferred by the administration of, क्या
एक ह्यूमन फीमेल है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टुकटुकी, तेरी फेवरेट। मैम आपकी फेवरेट। तो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली हो रही थी, लेकिन वो डिफर कर गई, मतलब थोड़ी चेंज होगी। अगर मुझे एक ह्यूमन Yes, फीमेल ma'am. में मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज करना है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तुम्हें पता है, मैं उसको कौन से 2 केमिकल दूं जिसकी साइकिल चेंज हो जाए? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Prestige. तुमने जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई थी, उस पिल में क्या केमिकल होते थे? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरोन। या तो प्रोजेस्टेरॉन होता था या एस्ट्रोजन होता था, दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, याद है? यस मैम। कंबाइंड Yo-yo. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव COC। तो जब भी तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल में छेड़छाड़ करनी है, तुम ये दोनों दोगे, FSH एंड LH नहीं दोगे। ये हार्मोन पिट्यूटरी है, ये नहीं देते हम बाहर से, हम देते हैं ओवरी वाले हार्मोन। ठीक है जी, तो आप Yes, एस्ट्रोजन एंड ma'am. प्रोजेस्टेरॉन दोगे, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ FSH LH दोगे नहीं, इन दोनों का आंसर बनता ही नहीं है, तो आंसर वुड बी बी। क्लियर? Yes, ma'am. हुआ था। ओके बेटा, अभी भी किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी क्वेश्चन में डाउट? No, No, ma'am. ma'am. नहीं, ठीक है जी, बहुत No, बढ़िया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 32। 1 से लेकर 32 तक किसी को डाउट है तो बताओ, देख लो बुक से। 1 से लेकर 32 तक कोई डाउट है तो? क्योंकि हमने 105 क्वेश्चन कर लिए थे। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन भी करे थे, बट अभी भी किसी को डाउट होगा चक्कर नहीं। 1 से 32 मैम तक आपने 32 तो करवा दिए थे, आप अपने आप सारे क्वेश्चन साथ साथ डाउट्स भी ले लिए थे। किसी को अभी भी डाउट है तो करा लो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। No, ma'am. No, ma'am. No, तो ma'am. एक तो बेटा एक बार देख लो 1 से लेकर 105 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. चेक करने दे भाई बाकियों को भी, और भी बच्चे क्लास में। No, ma'am. कोई भी क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो, संडे के टेस्ट में, वहां टेस्ट में डाउट मत पूछना, कोई नहीं बताएगा। मैम आप बता देना। मैं आप नहीं बताओगे? मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैम मैसेज तो देख ही लोगे, मैसेज कर देंगे, फोन नहीं करते। माय फोन विल बी ऑफ। मैम ऐसा कहाँ जो जा रहे हो नंबर आप? आपके पास है वो दे यस देना। मैम। आई एम ऑन, तो लीव में सब बंद होता है। हाँ बालक बोलो। मैम 96। 96। ये एक साथ जब नीचे चलता है ना, मेरी आंखों का अंधेरा आ जाता है। 96। ओके बेटा। स्पेक्स लगेगा मैम आपको। हाँ मैम ये कल वाला क्वेश्चन जो आपने कल समझाया था। कोई यो बात मैम कल। नहीं। अरे तो क्या हो गया, मैंने बोला ना दोबारा पूछ ले, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैम दिक्कत नहीं, वैसे ही बोल रहा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पलक, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, बच्चा जब इम्प्लांट हो गया, अब उसने बड़ा होना है, तो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है कि ये है मेरा ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर। अब जो जहाँ पे माउथ बनेगा वो होगा एंटीरियर साइड, जहाँ पे एनएस बनेगा वो होगा पोस्टीरियर साइड, जहाँ पे दिल आएगा वो होगा वेंट्रल साइड, आगे वाली, आगे की साइड दिल होता है ना हमारे, जहाँ पे बैकबोन बनेगी वो होगी डोर्सल साइड, जहाँ हाथ पैर बनेंगे कोने वाले रीजन वो होता है हमारा लेटरल एक्सिस, और जो बॉडी का सेंटर है, अगर मैं इमेजिनरी लाइन से अपनी बॉडी को ऐसे सेंटर से काटूं, मेरी नोज है ना, और चेस्ट के सेंटर से काटते हुए जाऊं, तो वो होती है मीडियल एक्सिस। तो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे जो सेल्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि उनको कौन सा बॉडी पार्ट बनाना है। तो ये फिनोमिना है ना, कि सेल्स को अब पता चल गया, वो इस स्टेज में आ गया कि उनको पता चल गया कि दिल वाले सेल को दिल बनाना है, ब्रेन वाले को ब्रेन बनाना है, एनएस को एनएस बनाना है। तो जब सेल्स को इतनी समझ आ जाती है ना उन्हें क्या बनाना है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, कि सेल अपने आप को अब ऑर्गेनाइज कर चुके हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, अब बस वो माइटोसिस करके वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यो मैम। तो आंसर वुड बी ए। यो मैम। ठीक है, और पूछो, किसी को भी डाउट, प्रीवियस क्वेश्चन चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। नो मैम, थैंक यू मैम। चुप कर, फिर कहीं नहीं जा रहा तू, अभी यही है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं एक, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जब पेपर होगा तब मैं यहाँ नहीं होंगी ना, वैसे तो आप हिमांशु सर के साथ बोल देना, क्वेश्चंस तो करा देंगे, बट मैम करवा देंगे ना, वो मना तो नहीं करेंगे। नहीं क्यों मना करेंगे, अरे अच्छे टीचर है, अभी डरा हुआ है।
मैम मैम पीयूष ने डाउट पूछा है। हाँ पीयूष 22 20 ओके सॉरी मैं नीचे आ गई 22 मिनट अरे अरे अरे, मैं ज्यादा ऊपर 22 कहाँ है 22 कहाँ है मैम 22 ऊपर होगा, अब नीचे ही आई जा रहे हो। नहीं 22 मिसगाइड कर रहा है मुझे 22 क्या हो गया Which of the following cell during gametogenesis are normally हे भगवान दोबारा से स्टार्ट मत हुई इसने मेरी बात नहीं सुनी मैम पेज ठीक है Which of the following cells is normally okay पीयूष ये देखो Which of the following cell during gametogenesis are normally diploid मतलब जिसकी डू एंड पोलैरिटी होगी ठीक है तो हमारा जो सेकेंडरी पोलर बॉडी जितनी भी पोलर बॉडी है ना वो बनती हमेशा मियोसिस के बाद है तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने पे बनती है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी फीमेल में तो मियोसिस 1 कंप्लीट होती है पोलैरिटी एन हो जाएगी तो बेटा ये तो एन है और सेकेंडरी पोलर बॉडी मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद बनती है तो ये भी एन होगी क्योंकि मियोसिस 2 के बाद तो एन ही रहेगा जो भी पोलैरिटी है स्पर्मेटिड क्या होते थे वो गोल वाले स्ट्रक्चर जिनसे आगे मॉडिफाई होके स्पर्म बनेंगे है ना तो स्पर्मेटिड जब तक पहुंचते हैं ना तब तक स्ट्रक्चर हो जाता है एन क्योंकि इसके बाद इनमें डिफरेंशिएशन होती है ना स्पर्मेटिड जब स्पर्म में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है तो स्पर्मेटिड की पोलैरिटी भी एन है बेटा तो स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है स्पर्म सेल। मेल Germ जर्म सेल। हाँ मेल जर्म सेल या स्पर्म जर्म सेल्स सो दिस इज अ मेल जर्म सेल सुनाया मैंने तुम्हें ठीक है तो मेल जर्म सेल्स जो होते हैं ना जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है गैमेट फॉर्मेशन का वो 2n होते हैं फिर इनमें माइटोसिस मियोसिस होगी तब जाके ये चेंज होंगी तो इसने पूछा था डाइप्लॉइड कौन सा है दैट विल बी स्पर्मेटोगोनिया ओके अच्छा और कोई नो मैम मैम। एक इन जनरल बात पूछनी थी एनसीईआरटी के बारे में ना मैम एक्चुअली जैसे मैम आपको पता है कि सारे बोर्ड्स ने जो इंडिया में सबने न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अपना स्टेबल ना सिलेबस मॉडिफाई कर लिया है जैसे हम अगर हिमाचल बोर्ड का देखें ना तो उन्होंने बोला था कि हम पहले एनटीए से डिस्कस करके हमारा सिलेबस कम करेंगे तो मैम क्या हमारा सिलेबस कम होगा या स्कूल एग्जाम के लिए या नहीं होगा वो पूछना था आपको पता होगा शायद मेरे को तू 10 मिनट दे मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात करती हूँ उनसे मैम वो तो है पूछ ही के नहीं बता आपको के। वैसे भी टूर पर जा रहे हैं दिल्ली मैं भी तो टूर पे जा रही हूँ ना मैं भी उनसे बात करती हूँ रास्ते में मिल लेंगे हम लोग हमारे को दे दो नंबर पूछ लेंगे। मैम हमें दे दो नंबर आप तक मैं आपके पास खुद नंबर पूछ है लूंगी खाना भी खा के आऊंगी ना मैं शर्म नहीं आती Yes, मुझे कैसे ma'am. पता होगा ये नो मैम मैंने वैसे पूछा कि आपको पता है कि क्या हमारा सिलेबस कम होगा या नहीं होगा बिकॉज इंडिया में सारे बोर्ड्स ने कर दिया है तो क्या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी नेसेसरी कंडीशन है अब या नहीं है क्या लगता पूछना है था एक बात ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सब छोड़ मैं मोदी जी को फोन लगाती हूँ वहीं क्लियर कर लेते हैं मैम मोदी जी नहीं कुछ कर सकते जो इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है उसके अंडर आता है सब कुछ एजुकेशन मिनिस्टर है जो इंडिया का तेरे चाचे का लड़का लगता है जो ऐसे बोल रहे हैं एजुकेशन No, मिनिस्टर ma'am. है जो इंडिया के इज्जत का है भाई ये Ma'am, तो ऐसे oh ये yes, तो sorry ma'am, ये my तो fault. ये तो ऐसे बोलता होगा वो साक्षी मैम पढ़ा रही थी ना अब पढ़ा नहीं रही है तेरी बहन लगती छोटी No ma'am, मैं ऐसा नहीं बोलता बिल्कुल भी. It's so disrespectful. अच्छा तो एजुकेशन मिनिस्टर की इज्जत नहीं है उनकी कोई इज्जत नहीं है अच्छा, इज्जत तब करे जब हमारा सिलेबस कम होगा. हमारे हमारे बोर्ड ने सिलेबस ही नहीं कम करा कल वो से नहीं कहता आऊंगी सारा मैं पढ़ो. कल से नहीं आऊंगी तुम्हें पढ़ाने मैम वैसे भी आप जा 12 ही की रही हो. छुट्टी। कहाँ हो गया 12 तक. 12 दिन छुट्टी में मैं आप कुछ बता गुजारना रही मैम। हाँ तुम मैं लोग मजा ठीक करना. तुम भी मजे करना हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस मुझे ये डाउट है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा ये हाँ मैम कौन सा इंटीरियर पोस्टीरियर वाला. तुम दो लोग एक साथ बोल रहे हो बेटा नहीं समझ आ रहा दोनों चुप हो गए मैं बोल दूं पहले. चुप करो दोनों हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन चुप करो ठीक है वो जाके स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को देखो मेल फीमेल में दोनों चीजें सेम हो रही है ये एंटीरियर पिट्यूटरी सुन लो
हार्मोन वाले तुमने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे डाउट है तुम लोगों ने करा है या नहीं। मैं पिछली 2 क्लासेस में पढ़ा के आ रही हूँ, ये बच्चों को आता नहीं था मैम तो कर रहा है ऐसे विश्वास। नहीं विश्वास है मुझे तुझ पे, तो फिर भी सुन। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर रिलीज होते हैं एफएसएच एंड एलएच। देखो यहाँ तक तो दोनों में सेम चल रहा है ना। ये सब कौन यो से मैम। सेल्स पे होगा? प्यूबर्टी में ना। यो मैम। एफएसएच स्टिमुलेट करता है कौन से सेल्स को? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल। और एलएच किसको करते हैं? लेडी। एल से एल याद किया, तो लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल। शाबाश, ठीक है। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करते हैं? प्राइमरी फॉलिकल को ना, उसको आगे फॉलिकुलर फेज में करे है ना। और एलएच क्या करता है? एलएच का बस हमें सर्च पढ़ना है कि एलएच सर्च कराता है ओव्यूलेशन। क्लियर है? यो मैम। लेडिक सेल आगे सिक्रिएट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, यस मैम। टेस्टोस्टेरोन। और सर्टोली सेल रिलीज करते हैं एबीपी। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिन। टेस्टिस में रोकता है। और इनहिबिन, और इनहिबिन क्या करता था पीछे जाके? नेगेटिव फीडबैक। हाँ, एफएसएच की सिक्रीशन को रोकता था, नेगेटिव देता था। सिमिलरली ये बात याद करना कि जो ग्रोइंग फॉलिकल होते हैं ना, उसमें एक स्टेज आती है जब बनता है ग्राफियन फॉलिकल, याद है? यो मैम। यो ग्राफियन फॉलिकल भी रिलीज करता है इनहिबिन, और ये इनहिबिन जाके क्या करता है? एफएसएच की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। जब ये इसको डिक्रीज करता है ना, हाँ ये डिक्रीज करता है इनहिबिन, जब एफएसएच की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है तभी एलएच की सिक्रीशन बढ़ती है और ओव्यूलेशन होता है। समझ आया? क्वेश्चन था इनहिबिन पे। तो इनहिबिन मेल में भी है, फीमेल में भी है। मेल में वो एफएसएच की सिक्रीशन डिक्रीज कर रहा है, फीमेल में भी एफएसएच की कर रहा है, लेकिन फीमेल में रिलीज कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल और मेल में रिलीज कर रहा है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। यो मैम। ये लिख लो। यो मैम। यो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस क्या? किसको यस बोल रहे हो? मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा कोई। नो मैम, मैंने बोला लिख लो, आपने बोला लिख लो, तो उस पे बोला यस मैम। छोड़ यार, मेरे किचन से बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। ये तो भूख हमें लगी ही मुझे। भेज दो। भूख लगी मुझे। तो आपने किस बोला चीज की सबको आ रही लग है? गई। पता नहीं, कुछ तो अच्छा बन रहा है, खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। मैम आप मजेदार वेजिटेरियन बन हो रहा है। नॉन वेजिटेरियन हो? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? पहले ये बताओ। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। No, नहीं, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रही हूँ। ठीक है जी। मैम कोई जोक सुना सकते